सबिया बेगम की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही थी। 2 माह से उन्होंने हुरैन को ना देखा था। आखिर वो माँ थी, उनका कलेजा कटता था जब वो हुरैन के बारे में सोचती थी। जब जामिन हुरैन को लेकर आया था, हुरैन की हालत बहुत बुरी थी। जामिन ने उसे बेदर्दी से मारा था, ये सोच ही उन्हें तकलीफ दे रही थी। बार बार वो मंजर उनकी आंखों के सामने आता जब जामिन उनकी बेटी को बेदर्दी से खींचता हुआ ले गया और वो कुछ न कर सकी। समिया बेगम सलमान शाह से भी खिंची खिंची रहती थी। हकीकत ना जानने के बावजूद सलमान और जामिन की गुफ्तगू, सलमान का एहसास जुर्म करने से वो कुछ तो समझ गई थी कि आज हुरैन की हालत का जिम्मेदार कहीं न कहीं सलमान भी है। सलमान भी चुप रहते थे। उनको ये दुख था कि हुरैन को उनके किए की सज़ा मिल रही है। सच कहते हैं, किसी की बेटी के साथ गलत करने से पहले सोचना चाहिए कि दुनिया मकफ़ात अमल है। काश वो माजी में पैसों की लालच ना करते और ना बिया की ज़िंदगी ख़राब होती और आज उनकी बेटी को इस अज़ियत से ना गुजरना पड़ता। इन 2 माह में रामीन भी बहुत बदल गई थी। वो पहले जैसी शोख और चंचल नहीं रही, बल्कि हुरैन के वाक़े के बाद डर से गई थी। उसे हुरैन की बहुत याद आती थी, लेकिन बस अकेले में उसे याद करके रोती थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को बात करता सुन चुकी थी। उनका हुरैन से किसी भी किस्म का राब्ता करना जामिन को पसंद नहीं। अगर उन्होंने हुरैन से मिलने या बात करने की कोशिश की तो जामिन हुरैन पर जुल्म करेगा। उसे जब जब हुरैन की याद आती थी, वो अपने कमरे में जाकर बस रोती थी। जामिन किसी काम से बाहर गया हुआ था। हुरैन ने मगरिब की नमाज अदा की और उठकर बेड की जानिब आकर लेट गई और गैर मरी नुक्ते को तकती हुई सोचों में गुम थी। कितना कुछ बदल गया था उसकी ज़िंदगी में। वो तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में मगन रहती थी। जामिन की वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे उसने। वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़पती रहती थी, लेकिन जामिन से कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। सबसे बड़ी तब्दीली जो अब आई थी उसकी ज़िंदगी में, वो ये खबर थी कि वह प्रेग्नेंट है। इस खबर से उसे ये उम्मीद थी कि जामिन का रवैया बदल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जामिन अभी भी उससे नफरत करता था और उसे अजियत देता था। उसकी नज़र में उसकी कोई औकात नहीं थी। जामिन के लिए सिर्फ उसका बच्चा ही अहम था। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि साइड टेबल पर रखा हुआ जामिन का सेल फोन बजने लगा। लगता है फ़ोन यहीं भूल गए अपना। हुरैन ने टेबल पर रखा फ़ोन देखकर खुद से कहा। 2-3 बेल्स के बाद फ़ोन बजना बंद हो गया, लेकिन एकदम हुरैन के दिमाग में एक सोच आई। कुछ सोचते हुए उसने जामिन का फ़ोन उठाया। घर फ़ोन करती हूँ, मामा और रामीन से बात करने का बहुत दिल चाह रहा है। पता नहीं कैसे होंगे सब। नहीं नहीं, अगर जामिन को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। हाँ, नहीं करती फ़ोन। जामिन के गुस्से को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जामिन कभी भी गलती माफ़ नहीं करता। उदासी से सोचते हुए उसने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। नहीं, बात करके हिस्ट्री डिलीट कर दूंगी, फिर तो उनको पता नहीं चलेगा ना। हाँ, फिर ये मौका मिले या ना मिले। फिर एक उम्मीद से उसने जामिन का फ़ोन उठाया, लेकिन जामिन के फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। उदासी से उसने फ़ोन रख दिया और उठकर नीचे चली गई, लेकिन बार बार उसका ध्यान लैंडलाइन फ़ोन की तरफ जा रहा था। जामिन अभी तक नहीं आया था। अम्मा भी पाकीज़ा के रूम में थी। हुरैन ने कुछ हिम्मत करके सोफे के पास रखा फ़ोन उठाया, घर का नंबर मिलाया, कान से लगाया। दिल उसका धक धक कर रहा था। सर्द मौसम में भी उसे पसीने आ रहे थे। अगर जामिन को पता चल गया तो उससे आगे उसकी सोच कर ही जान निकल रही थी। हेलो। समिया बेगम की आवाज़ सुनकर हुरैन की आंखें भीग गईं। हेलो। समिया बेगम की फिर से आवाज़ भर आई। मामा। इससे ज़्यादा हुरैन से ना बोला गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। हुरैन मेरी जान, मेरा बच्चा। समिया बेगम भी इतने दिनों बाद हुरैन की आवाज़ सुनकर रोने लगी। मम्मा। इस वक्त हुरैन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो अपनी माँ के गले लगना चाहती थी, लेकिन बहुत मजबूर थी। नहीं हुरैन, नहीं मेरा बच्चा, मेरी जान, रो मत। कैसी है मेरी बेटी। समिया बेगम हुरैन के रोने से तड़प गई थी। मामा कैसी हैं, अब ठीक है ना। पापा कैसे हैं, और रामीन। रामीन कैसी है मामा। हुरैन रोते हुए उनसे पूछ रही थी। सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो। जामिन का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। हुरैन बेटा, तुम ठीक तो हो ना। अभी इससे पहले कि हुरैन को जवाब देते, जब जामिन ने इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और जोरदार थप्पड़ हुरैन को मारा। थप्पड़ इतना जोर से मारा गया कि हुरैन के होंठ से खून बहने लगा। वो फर्श पर जा गिरी। फिर जामिन ने फ़ोन उठाकर पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। खौफ की वजह से हुरैन थर थर काँपने लगी, यहाँ तक कि इसके आंसू खुश्क हो गए और आंखें खौफ की वजह से फैली हुई थी। हुरैन को फ़ोन पर बात करता देख जामिन को शदीद गुस्सा आया था। जामिन का चेहरा बेहद सुर्ख था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। ये क्या हरकत थी हुरैन। वो अपना गुस्सा दबाने की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन हुरैन अनजाने में इसका अंदर का हैवान जगा चुकी थी। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं मम्मा से बात कर रही थी, मुझे सब बहुत याद आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें।
इस वक्त हुरैन बहुत डर गई थी और बाकायदा जामिन के आगे अपने हाथ जोड़कर नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। नहीं, प्लीज़ नहीं, माफ़ कर दें मुझे। आइंदा कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दें जामिन। हुरैन रोते हुए जामिन से फरियाद कर रही थी, लेकिन जामिन पर इसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने हुरैन को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए सीने चढ़ने लगा। शोर सुनकर अम्मा बाहर निकली, जो कि पाकिज़ा शाह को दवाई दे रही थीं। लाउंज का मंजर देखकर अम्मा हैरान रह गईं। एक तरफ फर्श पर फ़ोन के टुकड़े पड़े हुए देखे और जामिन हुरैन को घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि हुरैन खुद को जामिन की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और रोते सिसकती माफ़िया मांग रही थी। लेकिन जामिन पर जुनून सवार हो गया था और वह उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया। या अल्लाह, रहम कर इस बेकसूर पर। क्या करूं, शाहजी तो बहुत गुस्से में है। हम दुआ के सिवा कर भी क्या सकते हैं। खुदा इस पर रहम करे। अम्मा दुआ करती हुई पाकीज़ा के कमरे में चली गई। कमरे में लाकर जामिन ने इसे बेकार चीज़ की तरह दूर फर्श पर फेंका। कमरे का दरवाज़ा बंद कर जब वो मुड़ा, इसकी वहशी आंखें देखकर हुरैन को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। प्लीज़ माफ़ कर दें, अब कभी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दें जामिन। जामिन हुरैन की जानब कदम बढ़ा रहा था, जबकि हुरैन पीछे की तरफ होती जा रही थी। एक झटके से जामिन ने इसे क्रय से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मेरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती है ना? हाँ, बोलो। जामिन ने उसकी नाजुक कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की। मैं मामा से बात। शट अप! जामिन यकदम चिल्लाया। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? हाँ, जवाब दो। मैंने मना किया था ना, फ़ोन से दूर रहोगी तुम, लेकिन मेरी बात को तुमने सीरियस ही नहीं लिया। कमरे में जामिन की चंगाड़ती आवाज़ गूंज रही थी। मुझे मामा की बहुत याद आ रही थी, प्लीज़ माफ़ कर दें। शिद्दत खौफ की वजह से उसके हलक से अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन लरजते वजूद समेट कर वो जामिन के सामने रहम के फरियाद कर रही थी। मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना तुमने? अब ऐसे तरीके से समझाऊंगा, मेरी कही हुई बात नहीं भूलोगे तुम। जामिन ने हुरैन को एक बार फिर फर्श पर धक्का दिया। अब उसके हाथ अपने बेल्ट की तरफ थे। नहीं नहीं, प्लीज़ जामिन, नहीं। जामिन को अपनी बेल्ट उतारता देख हुरैन बेहद खौफजदा और जामिन के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन जामिन की आंखों में इस वक्त सिर्फ वहशत थी। जामिन हुरैन की कमर पर बेल्ट से ज़ोर से ज़रब लगाई, जिससे हुरैन तकलीफ के बाद चीखने लगी। वो मुसलसल चीखती जा रही थी और तैश के आलम में एक बार फिर जामिन ने बेल्ट से 2-3 ज़रबें लगाईं। प्लीज़ जामिन, छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें। दर्द की शिद्दत की वजह से वो करा रही थी और मुसलसल चीख रही थी, लेकिन जामिन से माफ़ी की भीख भी मांग रही थी। नहीं जामिन, प्लीज़, खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दें। मैंने मना किया था तुम्हें कि फ़ोन को हाथ मत लगाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा भी था हुरैन कि मैं तुम्हारी कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा। जामिन फिर चिल्लाया था। प्लीज़, आपको आपके होने वाले बच्चे का वास्ता है, माफ़ कर दें। प्लीज़ मुझे मत मारें जामिन, मुझे नहीं मारें। अब जामिन एक बार और हुरैन को बेल्ट मारता, इससे पहले हुरैन हाथ जोड़कर उससे वास्ता देने लगी। हुरैन के अल्फाज सुनकर जामिन का उठता हाथ वहीं रुक गया और उसने हाथ पर लिपटी बेल्ट दूर फेंक दी और फर्श पर हुरैन के करीब बैठ गया, जब चीख चीख कर रोने लगी थी। सिर्फ अपने बच्चे की वजह से तुम्हें बख्श रहा हूँ, हुरैन के दोनों कांधों से पकड़कर उसने कहा और फिर उठ खड़ा हुआ और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जबकि हुरैन फर्श पर आड़ा तिरछी लेटी बुरी तरह से रो रही थी, उसका वजूद कांप रहा था। बंद करो ये अपने ड्रामे, और कोई इतना जुल्म नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उठो, अपना हुलिया ठीक करके खाना लाओ मेरे लिए। हुरैन के करीब जाकर उसने स्पॉट लहजे में कहा। हुरैन उठो, 10 मिनट के अंदर खाना लाओ मेरे लिए। वो एक बार फिर चिल्लाया। हुरैन को अपने जिस्म में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन हिम्मत करके उठी, लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम गई। बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारकर बाहर आई तो जामिन कमरे में मौजूद न था, बल्कि टेरेस से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। हुरैन खुद को संभालती नीचे चली गई। किचन में आकर उसने रोटी बनाई और खाना निकालकर जामिन के लिए ले गई। खाना खाने के बाद जामिन बाहर निकल गया, जबकि हुरैन कमरे में आकर बेड की एक तरफ लेट गई। उसके जिस्म शदीद दर्द हो रहा था और वह सिसकते हुए सो गई। जामिन काफ़ी रात को घर वापस लौटा, कमरे में आया तो हुरैन बेड की एक तरफ लेटी सो रही थी। जामिन फ्रेश होकर उसके करीब लेट गया, लेकिन इसे नींद काफ़ी देर से आई।